while sharing a clipped portion of चंदन मिराम इंटरव्यू, यानी चंदन मिराम साहब का एक छोटा सा क्लिप उन्होंने शेयर किया है, पूरा इंटरव्यू शेयर नहीं किया और कहा है कि दोबारा से कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। देखिए, आप जब तक झूठ छुपाते रहेंगे आप पे प्रेशर आता रहेगा, आप एक झूठ बोलेंगे आपको 100 झूठ दोबारा से बताने पड़ेंगे। जब तक आप सच नहीं बताएंगे, चीज़ों को एडमिट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो अपनी गवर्नमेंट को आने वाले वक्त में सस्टेन नहीं कर सकते। एंड दैट्स अ बेसिक प्रेशर विच इज़ राइट नाउ ग्रोइंग ऑन द इंडियन गवर्नमेंट एज फार एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कंसर्न। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले 6 महीने सर्वाइव कर गए तो हो सकता है कि 2027 तक 2027 तक वो सर्वाइव कर जाएं। अगर अगले 6 महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी सर्वाइव ना करे तो ही इज़ गोइंग टू बी रिजाइन, और उनकी जगह या तो योगी साहब आएंगे या चांसेस है अमित शाह साहब आएंगे, या हो सकता है कि जो जयशंकर हैं वो भी आ सकते हैं इस पोजीशन पे। अच्छा, अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं? ये तो इंटरव्यू उन्होंने दे दिया, आज जो है वो इंडिया की राज्यसभा में पार्लियामेंट में भी इजलास है, वो देखते हैं वहाँ पे क्या बातें होती हैं। मेरी पूरी नज़र रहेगी 16 घंटे के इजलास पे कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, और जो इस टाइम जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो कि इंडिया अलाइंस है इस टाइम, जो आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो एक अपोजिशन पार्टी अलाइंस है, वो इसमें क्या कहता है। राहुल गांधी साहब की स्पीच लाजमी देखिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, अब देखिए मोदी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो चंदन बिराम साहब ने ऑलरेडी जो है वो चैलेंज कर दी है। देखिए, भारत के बीजेपी की हाल ही में एक लीडर थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया, अभी मेरे माइंड में उनका नाम नहीं आ रहा, आई थिंक ही वॉज शुभ शंकर मनिया साहब थे शायद, आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम सही ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो शायद पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए हैं। तो वो बेसिकली बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, अभी भी बीजेपी की में उनको बहुत बड़ा लीडर समझा जाता है। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि जी भारत के 5 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरे, ये उन्होंने खुद बात की कि 5 गिरे हैं भारत के फाइटर जेट्स। जो एंकर थे उन्होंने ये बात नहीं की थी। तो मैं उनका नाम, आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम सही ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, बट वो इंडिया की बीजेपी की पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये बात की। उसके बाद जो है वो इवन इंडिया की अपनी जो आप कह सकते हैं कि नेवल ऑफिसर्स हैं, फिर नेवल कैप्टन ने इंडोनेशिया में बयान दिया कि येस वी डिड अकोर सम लॉसेस, नाम नहीं बताए। फिर जीडीएस जो है वो चौहान साहब हैं, जनरल चौहान साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया शंग्रीला डायलॉग में, जब ब्लूमबर्ग से उनका इंटरव्यू लिया गया। ब्लूमबर्ग में उन्होंने कहा कि हाँ हमारे से टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं, जहाज़ गिरे हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए और भी डिफरेंट जनरल्स हैं या और भी डिफरेंट एनालिसिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि येस वी डिड लूज सम फाइटर जेट्स, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि कितने फाइटर जेट्स इंडिया ने लूज किए हैं। फिर ट्रंप साहब ने भी बयान दिया है पिछले दिनों कि 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं, आई थिंक 4-5 गिरे हैं, ये बात कही उन्होंने जब वो लॉ मेकर्स के साथ एक खिताब कर रहे थे वॉशिंगटन में। और इंडिया से आवाज़ें आना शुरू होगी कि ये क्यों बयान दिया है, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाम पाकिस्तान का लिया था ना भारत का लिया था, बट स्टिल उन्होंने मैसेज दिया कि वो भारत को एक तरह से टैरिफ वॉर में इंगेज करना चाह रहे हैं और चाइना से और ब्रिक्स से डिसएंगेज करना चाह रहे हैं। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, इस पर ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पावर में पार्टी है वो है बीजेपी, और उनका जो अलायंस है उनके अंदर और जो नेशनल सिक्योरिटी है जिसमें मिलिट्री हो गई, इंटेलिजेंस होगी, उसके अंदर हमें एक डिवाइड नज़र आ रहा है। और जो कांग्रेस है इस टाइम वो इस चीज़ से बेनिफिट ले रही है। देखिए, कांग्रेस का जो इंटरव्यू है इसको आप सिर्फ इंटरव्यू की नज़र से ना देखें, बेसिकली इट्स आल्सो अ पॉलिटिकल नैरेटिव जो कांग्रेस बनाना चाह रही है ताकि 2029 के वो इलेक्शंस जीते। क्योंकि देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत बेरहम होती है, उसमें वो नहीं देखा जाता नेशनल इंटरेस्ट या किसी और चीज़ का इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स में हमेशा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडरशिप का इंटरेस्ट देखा जाता है। तो इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडिया के इस ब्लंडर की वजह से बेनिफिट ले रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को आड़े हाथों ले रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बार बार गंदा किया जा रहा है इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ऑलरेडी प्रेशर था पिछले कई दिनों से और अब ज़्यादा प्रेशर आ गया। क्योंकि देखिए 2024 के इलेक्शन में इंडिया की बीजेपी की पार्टी को 400 सीटें नहीं मिली। इस बार उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर अलायंस बनाया है। तो इस बार जो है लेवरेज ज़्यादा जो है वो अपोजिशन के पास है, और अपोजिशन बार बार सवाल कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि आप बताइए कि जो जहाज़ गिरे भारत के, उस जहाज़ का असल मैसेज क्या है। लेकिन जो दोनों तरफ से मैसेजिंग आ रही है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है भारत की वो कुछ और कह रही है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कुछ और कह रही है। इसके बीच में जो बेनिफिट ले रही है गवर्नमेंट वो एक है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि अगले इलेक्शंस में उसको वोट मिले और अगले इलेक्शंस में लोग उनको ज़्यादा मेजॉरिटी से जो है वो जितवाएं। अगला इंपॉर्टेंट जो ये है स्टेटमेंट ये है कि जो इस टाइम जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो ऑलरेडी दुनिया उस नैरेटिव को मान रही थी। इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान का नैरेटिव और स्ट्रांग हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की बात को समझ रहा है कि एक तो पाकिस्तान ने भारत में कोई अटैक नहीं किया, कोई पाकिस्तान ने टेररिज्म नहीं किया भारत में, इट वॉज द होम ग्रोन टेररिज्म जो कि इंडियन के अंदर फ्रीडम फाइटर्स थे वो अटैक्स कर रहे थे इंडिया के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारे सामने आई है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको अमेरिका भी मान रहा है, उसको दुनिया के और मुल्क भी मान रहे हैं, और चाइना भी पाकिस्तान के साथ डट के खड़ा हुआ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं वो